हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मकरंद को मधु शहद में बदलने की प्रक्रिया में पानी की मात्रा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यह घट जाएगी, जो पानी की मात्रा होगी वो घट जाएगी। मधुमक्खियां मकरंद को क्रॉप में सुरक्षित रख लेती हैं। क्रॉप को क्या कहते हैं, अन्नपुट कहते हैं। और जब मधुमक्खियां छत्ते में आती हैं तो जो ये मकरंद होता है इसे अपने मुंह से पुनः बाहर निकाल देती हैं। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 2 से 3 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। मकरंद जब लार से मिलता है तो ये रासायनिक परिवर्तन करता है। रासायनिक परिवर्तन करता है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है, जब मकरंद के साथ लार मिलती है तो कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है या रासायनिक। तो रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, मछलियों के शरीर की सतह को सूक्ष्म जीवियों से होने वाले क्षय से किस चीज की उपस्थिति रक्षा करती है। कौन सी चीज ऐसी होती है जो मछलियों के शरीर में पाई जाती है जिससे मछलियां सुरक्षित रहती हैं। आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। दूसरा आंसर सही है, श्लेष में झिल्ली या परत। मछलियों का शरीर कैसा होता है, आप सभी को पता है, मछलियों का शरीर नौकाकार होता है। और मछलियों के शरीर के ऊपर कंटकों एवं सल्कों का बना एक बाह्य कंकाल होता है। कंटकों एवं सल्कों का बना एक बाह्य कंकाल होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि मछलियों के शरीर पे क्या पाया जाता है या मछलियों का शरीर कैसे बना होता है। कंटकों एवं सल्कों से बना होता है और ये क्या होता है, बाह्य कंकाल होता है। इसको क्या कहते हैं, जो कंटकों एवं सल्कों से बना बाह्य कंकाल होता है, बाह्य कंकाल होता है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिया है, शेर घास नहीं खाता है, तो ये बिल्कुल सही है, शेर घास नहीं खाता है। बहुत से पशु सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, तो सेलुलोज का जो पाचन नहीं कर पाता है वो घास नहीं खाता है। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है वो घास नहीं खाता है। कथन और कारण यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। जो मांसाहारी होते जीव हैं उनकी जो आहार नाल होती है वो शाकाहारी की अपेक्षा छोटी होती है। ठीक है, जो आहार नाल होती है मांसाहारी की वो कैसी होती है, छोटी होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि मांसाहारी जीव में आहार नाल किस प्रकार होती है, तो आहार नाल छोटी होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से शर्करा के किन स्रोतों से ग्लूटेन नामक घटक होता है जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है। यहाँ पर आपका आंसर दूसरा सही हो जाएगा, गेहूं। गेहूं में जो ग्लूटेन नामक एक घटक होता है, इसे खाने से व्यक्तियों में एलर्जी हो जाती है। ग्लूटेन का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये आपसे पूछा जाए तो आकार को बनाए रखने के लिए, आकार को बनाए रखने के लिए। इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आकार को बनाए रखने के लिए ग्लूटेन नामक घटक का प्रयोग किया जाता है। और जो ग्लूटेन होता है ये कैसा होता है, किस प्रकार से दिखता है, गोंद के रूप में दिखता है, गोंद के रूप में दिखता है। और इससे व्यक्तियों में रोग कौन सा हो सकता है, सीलिएक रोग हो सकता है, सीलिएक रोग हो सकता है। तो रोग जरूर लिख लीजिएगा, सीलिएक रोग हो सकता है। नेक्स्ट है, एक्स एक पुष्प विहीन और बीज विहीन पौधा है जो जमीन पर उगता है। निम्न में से एक्स हो सकता है, एक्स क्या हो सकता है ये बताना है। यहाँ पर आपका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा, फर्न हो सकता है। टेरिडोफाइटा जगत का पादप है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तनों का समुच्चय है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, बी और सी। दूध से दही जमाना, दूध से पनीर बनाना, बी और सी आंसर यहाँ पर सही है। और रासायनिक परिवर्तन कहते किसे हैं, जब कोई एक वस्तु से एक से अधिक वस्तु बनाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? रेशम। और रेशम सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर भी है। रेशम को क्या कहते हैं? मजबूत प्राकृतिक फाइबर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है रेशम किस प्रकार का रेशा है? जो रेशम है किस प्रकार का रेशा है? तो ये क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक पशु रेशा है। प्राकृतिक पशु रेशा है, तो इसे भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और ये बना किससे होता है? ये बना होता है प्रोटीन से। प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक संश्लिष्ट कृत्रिम सूचक है? यहाँ पर आपका आंसर थर्ड सही हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज का घोल। हल्दी का घोल, लिटमस का घोल व चाइना रोज का घोल क्या है? प्राकृतिक संकेत है। ठीक है, जो हल्दी का घोल है, लिटमस का घोल और चाइना रोज का घोल जो है ये क्या है? प्राकृतिक संकेतक है। प्राकृतिक संकेतक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, अदिति अपने मित्र को एक गुप्त संदेश भेजना चाहती है। उसने अपने मित्र को एक पत्र दिया, उसमें कुछ भी लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने मित्र से कहा कि वह कागज पर चुकंदर का रस मल दे, जिसके बाद गहरे लाल रंग में संदेश दिखने लगेगा। अदिति ने संदेश लिखने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, साधारण नमक होगा नहीं, ग्लूकोज का घोल भी नहीं होगा, बेकिंग सोडा ये भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? नींबू का रस। लिखने के लिए, संदेश को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? नींबू के रस का। और पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? चुकंदर के रस का। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नींबू किससे बना होता है? ठीक है, जो नींबू का रस होता है ये आंखों से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये किससे बना होता है? शर्करा पानी, शर्करा पानी और साइट्रिक अम्ल से बना होता है। नींबू में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल से बना होता है, इसलिए नींबू से लिखा हुआ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आपसे पूछा जाए चुकंदर और नींबू के रस के बीच कौन सी प्रक्रिया होती है? अम्ल व क्षार की प्रक्रिया होती है। अम्ल व क्षार की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है, समरूप जुड़वा का जन्म होता है। यहाँ पर बताना है क्या होगा? एक अंडे के निषेचन से होता है। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सर्दी के दिनों में दरवाजे का धातु का हैंडल उसी जैसे प्लास्टिक के हैंडल से अधिक ठंडा क्यों महसूस होता है? सर्दी के दिनों में आप सभी ने देखा है जो दरवाजे में हैंडल लगा होता है वो ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है ये आप सभी को बताना है। प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर संवाहक है। जो धातु है ये ऊष्मा की बेहतर संवाहक है। दूसरा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो प्लास्टिक की सतह होती है वो ठंडी नहीं लगती है, क्योंकि ये क्या हो जाएगी? ऊष्मा की कुचालक हो जाएगी। प्लास्टिक की सतह ठंडी नहीं लगती है, क्यों? क्योंकि यह क्या है? ऊष्मा की कुचालक है। ये क्या है? ऊष्मा की कुचालक है। ऊष्मा की कुचालक है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? पराश्रव्य ध्वनि मनुष्य के लिए अश्रव्य, मतलब सुनने योग्य नहीं है। बिल्कुल सही है, पराश्रव्य ध्वनियां मनुष्य नहीं सुन सकता है। पराश्रव्य ध्वनियों की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज जो होती है। ठीक है, पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति कितनी होती? 20,000 हर्ट्ज जो होती है। कारण क्या है? मानव कान की श्रवण सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? दोनों, कथन और कारण दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। मानव श्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। ठीक है, श्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। और इसकी तीव्रता कितनी होती है? तीव्रता होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो होती है। नेक्स्ट है, किसी इमारत से तड़ित चालक क्यों लगाया जाता है? तड़ित चालक, तड़ित बिजली को इमारत पर गिरने से पहले ही विकर्षित कर देता है। यहाँ पर कहा गया है जो तड़ित को क्या कहते हैं? बिजली कहते हैं। बिजली को इमारत पर गिराने से पहले ही विकर्षित कर देता है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यह बिजली को उस क्षेत्र में बलपूर्वक गिरा देता है जहां कोई इमारत ना हो। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा।
बिजली के इमारत से टकराने पर उत्पन्न आवेश को यह भूमि में संवाहित कर देता है। यहाँ पर आपका आंसर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि हम प्राकृतिक रेशों के कपड़ों की अपेक्षा कृत्रिम संश्लेषित रेशों के कपड़े पहने हो तो आग दुर्घटना में गंभीर रूप से जलने की संभावना होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कृत्रिम संश्लेषित रेशे, देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि जो प्राकृतिक रेशों की कपड़ों की अपेक्षा कृत्रिम संश्लेषित रेशों के कपड़े पहने हो, जब आप कृत्रिम संश्लेषित कपड़े पहने होंगे तो दुर्घटना, जो आग दुर्घटना है, इसमें गंभीर रूप से जलने की संभावना इसलिए हो जाती है क्योंकि ये पिघलकर बॉडी से चिपक जाते हैं। ठीक है, बॉडी से जब चिपक जाते हैं तो इनको छुड़ा पाना मुश्किल हो जाता है। जलने पर चिपचिपा द्रव बन जाते हैं, इसलिए बॉडी से चिपक जाते हैं। यहाँ पर आपका आंसर फोर्थ सही है। और जो सिंथेटिक रेशा होता है ये मानव निर्मित होता है। जो संश्लेषित रेशा है कैसा है, मानव निर्मित रेशा है, और अधिकांश रूप से किससे तैयार किया जाता है, पेट्रोकेमिकल्स नामक कच्चे माल से तैयार किया जाता है। इसे आप सभी लोग नोट जरूर कर लीजिए, कच्चे माल से तैयार किया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।